वेलकम टू अनमोल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सारे वीडियो का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, आनुवंशिकता के जनक है। तो आनुवंशिकता के जो जनक है वो है ग्रेगर मेंडल, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था उस व्यक्ति का नाम था जोहानसन। ऑप्शन बी में। कब किया था इसने? तो 1909 में किया था इस शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन मनुष्य का अनुवांशिक रोग है। तो निम्न में से अनुवांशिक रोग जो है वो हीमोफीलिया, और ये रोग जिस व्यक्ति को हो जाएगा तो उसके रक्त का थक्का नहीं बनता है। थक्का नहीं बनता है, अर्थात किसी का अगर हाथ कट जाए तो वो रक्त बहने लगेगा तो रुकेगा नहीं, तो उससे समझ लीजिए कि हीमोफीलिया रोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, जेनेटिक्स नाम किसने दिया। तो जेनेटिक्स नाम जो दिया था वो वैटसन ने दिया था। कब दिया था? तो 1905 में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीन शब्द का प्रयोग जो किया था उस व्यक्ति का नाम है मार्गन तथा कैपस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, पुरुष जीन संगठन होता है। तो पुरुष जीन संगठन जो होता है उस प्रश्न का ऑप्शन होगा बी, XY जो है पुरुष संगठन है, और स्त्री संगठन पूछता तो XX होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, गैमेटीन की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गैमेटीन की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन जो किया था उसका नाम है मेंडल, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और इसे ही आनुवंशिकता का पिता बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो होता है शाकाहारी। अगर यहाँ प्रश्न पूछता है कि द्वितीय उपभोक्ता किसको बोलते हैं, तो मांसाहारी को बोलते हैं। अब प्रश्न पूछता है तृतीय उपभोक्ता किसको बोलते हैं, तो सर्वाहारी को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने, द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वो मांसाहारी होता है, तृतीय उपभोक्ता यहाँ पे सर्वाहारी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण जो है वो है लाइकेन है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो किया था रीटर ने किया था, रीटर। 11वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीन बने होते हैं। तो जीन जो बने होते हैं DNA से बने होते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। तो लाइकेन सहजीवी जो पाए जाते हैं शैवाल और कवकों में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन का सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सारगोसो समुद्र का नाम पड़ा। तो सारगोसो समुद्र का नाम जो पड़ा वह पड़ा शैवालों के कारण, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में कौन अजैविक कारक है। तो निम्न में से एक अजैविक कारक बताना है। तो जल भी एक अजैविक कारण है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ताप भी है, इसलिए ऑप्शन का डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है XY से होता है, इसलिए ऑप्शन का ए सही होगा। सबसे बड़ा गुणसूत्र का नाम पूछ रहा है, तो 19वें प्रश्न का आंसर जो होगा सी होगा। ट्रिलियम जो होता है सबसे बड़ा गुणसूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सबसे छोटा गुणसूत्र का नाम पूछ रहा है अब। तो सबसे छोटा गुणसूत्र जो होता है वो होता है शैवाल का, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सबसे छोटा शैवाल का, और सबसे बड़ा पूछता तो ट्रिलियम का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था। तो जीन शब्द का पता जोहानसन ने 1909 में लगाया था। अभी हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके थे पहले, तो इसलिए ऑप्शन का ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, DNA की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो DNA की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो होती है जीन, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को जीनोम कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया। तो जेनेटिक कोड का पता लगाने वाला वैज्ञानिक जो थे वो है हरविंद खुराना जी। इसी के लिए इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 1968 में दिया गया था, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग,
अनुवांशिकी रोग रंग वर्णनता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस प्रकार के रंगों का पहचान नहीं कर पाता है, तो वो लाल और हरा रंग का नहीं कर पाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है लाइकेन सूचक होता है, तो लाइकेन जो सूचक होता है वायु प्रदूषण का होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था उस वैज्ञानिक का नाम है डार्विन, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, तो गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। अगर प्रश्न पूछता कि मानव में गुणसूत्रों के कुल कितने जोड़े होते हैं, तो जोड़े पूछते तो 23 जोड़े, जोड़े पूछते तो 23 जोड़े, संख्या पूछा है तो 46। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था, इसीलिए ऑप्शन का सी से होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रयोगशाला में डीएनए सर्वप्रथम का संश्लेषण किसने किया था, तो डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण जो किए थे उनका नाम था डॉक्टर हबीन खुराना, बी सही होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन जो अवस्थित होते हैं वो कहाँ होते हैं, प्रश्न ऐसा है, तो 32वें प्रश्न का जो होगा गुणसूत्रों पे होता है, इसीलिए ऑप्शन का ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो विकास का सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया था वो चार्ल्स डार्विन जी थे, ऑप्शन डी में है, डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था, तो विश्व में सर्वप्रथम हृदय का प्रतिस्थापन जो किया गया था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है, तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है, तो पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण जो है वो है वायु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिए थे उस व्यक्ति का नाम था डी ब्रिज ने, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था, इसलिए ऑप्शन का ए सही होगा। सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अन्य स्टडी ग्रुपों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन सभी विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ